डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप 2026 का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, जिसके तहत छात्रों को 10 और 12 के बच्चों को मिल रहे हैं पूरे 30,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में। तो आखिर ये स्कॉलरशिप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका अप्लाई कौन कौन कर सकता है, पैसे जो मिलने वाले हैं किस किस स्टेट के बच्चों के लिए हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो हम दूसरे प्रकार के स्कॉलरशिप का लाभ उठा रहे हैं उसके साथ ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम जैसे एनएसपी का लाभ ले रहे हैं या मैट्रिक इंटर पास का प्रोत्साहन राशि का लाभ ले रहे हैं, तो इस योजना का हम यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं कि नहीं, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि ये स्कॉलरशिप किसी एक राज्य के लिए नहीं है, किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, पूरे भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, अब उन किसी भी राज्य, आप भारत के अंदर के किसी भी राज्य के 10 या 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें अगर आप सम्मिलित हुए हैं और पास हुए हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली शर्त इसके लिए यह है कि 10 पास बच्चे, अगर 2026 में किसी ने 10th का बोर्ड एग्जाम पास किया, अब ये अलग अलग राज्य में हो सकता है कि अलग अलग नाम से जाना जाता हो, कहीं पर सेकेंडरी के नाम से, कहीं पर ये जो है 10th बोर्ड के नाम से, तो कहीं पर मैट्रिकुलेशन के नाम से, कहीं पर मैट्रिक के नाम से, कहीं पर माध्यमिक के नाम से, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से ये जाना जा सकता है। लेकिन अगर 10th का बोर्ड एग्जाम आपने 2026 में पास किया है और अगर आपका 10th के बोर्ड एग्जाम में 65% या उससे ऊपर नंबर आए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने 2026 में 12 का बोर्ड एग्जाम पास किया या फिर 2025 में भी 12 का बोर्ड एग्जाम पास किया और अगर आपका उसमें 65 यानी 65% या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर 65% से थोड़ा बहुत कम है तो क्या होगा, जैसे किसी का 64.8 है, किसी का 64 ही है, किसी का 64.6 है, 4 है, तो ऐसे बच्चे अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो नहीं, 65 पूरा होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर 10th आपने पास किया है तो 2026 में ही केवल आप अगर पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 12 बोर्ड आपने पास किया है तो 2025 में 12 बोर्ड पास करने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और 2026 में भी 12 बोर्ड एग्जाम पास करने वाले इसका अप्लाई कर सकते हैं। 12 को भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पर हायर सेकेंडरी, कहीं पर सीनियर सेकेंडरी, कहीं पर +2, कहीं पर इंटरमीडिएट, कहीं पर इंटर या फिर कहीं पर उच्च माध्यमिक, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो आपके राज्य में जिस नाम से भी जाना जाता हो, अगर हम बिहार के अंदर की बात करें तो बिहार में 10th को मैट्रिक कहते हैं, 12 को इंटर कहते हैं, या फिर अगल बगल के भी जो भी राज्य हैं वो सभी हिंदी भाषी राज्यों में यही नाम से जाना जाता है। तो 10 और 12 पास स्कॉलरशिप के रूप में ये 30,000 की राशि मिल रही है। पहली शर्त कि 2026 में मैट्रिक पास हो या 2026 में इंटर पास हो, 2025 वाले इंटर पास को भी मौका मिलेगा, लेकिन 2025 में किसी ने अगर 10th पास किया है तो उसको ये मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक शर्त और ये है, तीसरी शर्त के रूप में, कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है यानी आय प्रमाण पत्र जो है ना, वो 8 लाख या उससे नीचे का बना होना चाहिए। 8 लाख या उससे ऊपर का रहेगा ना अगर, तो आप अप्लाई इसका नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये 3 शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़िए, आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। अप्लाई करने में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा भाई, तो देखिए डॉक्यूमेंट के रूप में सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में अगर आपने 10th पास किया है तो 10th का मार्कशीट, मार्क्स स्टेटमेंट, या और अगर 12 वाला अप्लाई कर रहे हैं तो 10 और 12 दोनों का मार्कशीट, मार्क्स स्टेटमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट ये स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। रिसेंट फोटोग्राफ, एक फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक पासबुक या कैंसल चेक, ये किस लिए भाई, तो आखिर आपका पैसा, स्कॉलरशिप वाला पैसा आएगा कहाँ, अकाउंट ही में तो आएगा ना। तो अकाउंट, जो ये बैंक स्टेटमेंट या फिर जो पासबुक की मैं बात कर रहा हूँ या फिर कैंसल चेक की बात कर रहा हूँ, तो वो जब अपलोड करें तो उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ दिख भी रहा हो, हालांकि उसकी एंट्री भी होती है, ठीक है। इसके अलावा आप सच में जो हैं, आपने 10th बोर्ड पास किया या 12 बोर्ड पास किया तो उस क्लास में पढ़ने के लिए जो आपने एडमिशन लिया होगा, तो एडमिशन रिसिप्ट होगा आपके पास, या एडमिशन का लेटर होगा, ऑफर लेटर होगा, यानी एडमिशन प्रूफ के रूप में आप इनमें से कोई चीज़ भी एक अपलोड आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम पैसे की बात करें कि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप 2026 का ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, इसके साथ हम और दूसरे स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, अगर आपने एनएसपी का अप्लाई किया है
और ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 या फिर 8,000 या 25,000, 40,000, 35,000, 15,000 उसके लिए अप्लाई किया है तो भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने PMS पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लिया है तो भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कैटेगरी की बाध्यता नहीं है, यानी जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BC2 वाले भी, BC1, SC ST सब अप्लाई कर सकते हैं। लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य के निवासी हो अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप 2026 के ऑनलाइन अप्लाई के लास्ट डेट की बात करें कि इसका लास्ट डेट कब तक है, तो 28 जून 2026 तक इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है। आप स्वयं अगर आप सक्षम हैं तो आप खुद से अप्लाई कीजिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी साइबर कैफ़े वाले से अप्लाई करवाइए, लेकिन अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसमें यह है कि आपको जो 30,000 रुपये की राशि के बारे में कहा जा रहा है, अगर शॉर्ट लिस्टेड आप हो जाते हैं तो आपको ये पैसा आपके अकाउंट में ज़रूर मिलेगा। मैंने पहले ही कह दिया कि ये दूसरे किसी भी स्कॉलरशिप का, प्रोत्साहन राशि का, मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का, 10,000 का, 25,000 का, इन सब में से किसी का भी अगर लाभ उठा रहे हैं आप तो भी इसका अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट डेट 28 जून 2026 तक है, उससे पहले पहले अप्लाई करें ताकि आपको समय से इसका लाभ मिल सके, चाहे आप किसी भी स्टेट के निवासी हों। शर्त वही है 10 और 12 पास, 10 वाले 2026 में केवल, 12 वाले 2026-2025 दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।